नमस्कार दोस्तों, मैं विकी कुशवाहा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ थिंकर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में NCERT का एक्सरसाइज 6.3 हम लोग देख चुके थे क्लास 10th का, और उसमें जो है 6.3 हम लोग देख रहे थे, और जिसमें जो है हम क्वेश्चन 4 तक पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में जो है क्वेश्चन 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो है फिगर हमारे पास गिवन है, कुछ इस तरह से फिगर हमें दिया गया है, और जिसमें जो है एंगल P जो हमारे पास है, आप देख पा रहे हैं एंगल P जो है वो एंगल RTS मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हमें गिवन है। ठीक है, गिवन है हमें, और हमें जो है कह रहा है कि इसके आधार पे हमें जो है शो करना है क्या कि ये ट्राइंगल जो है दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है। ट्राइंगल का नेमिंग यहाँ पे दिया हुआ है RPQ मतलब बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है किसके, RTS मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल के सिमिलर हमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हम लोग जरा कि कैसे हम लोग जो है इसको दिखा सकते हैं कि ये जो दोनों है वो सिमिलर है। आइए देखते हैं इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हमें प्रूव करना है उसी को हम लेते हैं RPQ एंड ट्राइंगल RTS। यही दोनों ट्राइंगल हमें क्या करना है, शो करना है कि सिमिलर है। तो उन दोनों ट्राइंगल में जरा हम देखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। तो इसमें देखिए जो RPQ है बड़ा वाला, उसमें क्या है, एंगल P जो है वो किसके इक्वल दिया है, एंगल P जो है वो किसके इक्वल दिया है, तो एंगल RTS। कहां से आया, तो आप कहेंगे कि ये सर ये तो गिवन था। ठीक है, यहां से हमें गिवन है, तो जब गिवन है ये वाला एंगल, दूसरा एंगल देखिए ये जो R है, क्या ये दोनों ट्राइंगल में है, क्या ये दोनों ट्राइंगल में, देख लीजिए यहाँ R यहाँ भी है, R यहाँ भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल जो R है वो एंगल R के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों में है, और दोनों में जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं या फिर वेनिस्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब थर्ड एंगल जो है वो तो अल्टीमेटली जो है इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल का सम जो है, एक ट्रायंगल का जो एंगल्स है उसका सम क्या होता है, 180 होता है। तो जब दो एंगल्स जो है इक्वल है तो थर्ड वन जो है वो तो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसके माध्यम से भी यहाँ पे रिमेनिंग एंगल से कर सकते हैं, और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे क्या, एंगल। ठीक है, एंगल जो हमारे पास जो 6.3 जो दिया हुआ था थ्योरम, उसको अप्लाई करके आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कि आप यदि वैसा नहीं जाना चाहते हैं तो आप इन दोनों के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ए सिमिलरिटी भी तो था, जिसको हम लोग ऊपर में भी बोलते हैं। ठीक है, तो ए सिमिलरिटी भी तो हमारे पास है, तो इसके माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं क्या कि जो ट्रायंगल हमारा RPQ है वो क्या है, सिमिलर है किसके, RTS के। यानी ये जो दोनों है ये सिमिलर हो जाएगा किससे, तो ए सिमिलरिटी के माध्यम से। और यही चीज हमें इस बार प्रूव करना था। तो क्वेश्चन हमारा काफी आसान है। ठीक है, बिल्कुल भी कुछ इसमें नहीं था। आप यदि थ्योरम्स को थोड़ा सा ध्यान से समझे होंगे तो आप यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस थ्योरम को, ये थ्योरम नहीं है, मतलब सिमिलरिटी का एक क्राइटेरिया है, जो ए था ना उसी का जो है एक कोरोलरी में हम इसको देख सकते हैं, हम लोग देखे भी थे इसको। ठीक है, तो इसमें कुछ खास है नहीं, थर्ड एंगल जो है ऑलरेडी इक्वल हो जाता है रिमेनिंग एंगल। लेकिन यदि आप उस तरह से नहीं जाना चाहते हैं तो आप दो एंगल से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, और इससे भी जो है आप ट्रायंगल्स को जो है सिमिलर दिखा सकते हैं। ठीक है, हमने जो है उसी के माध्यम से किया। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है हमारे पास, और फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से है, और जिसमें जो है कहा गया है क्या कि जो ABE है, ABE ये वाला जो ट्रायंगल है वो सर्वांगसम है, अर्थात कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल किसके, ACD। ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, इस बार सर्वांगसम है। ध्यान दीजिएगा, सर्वांगसम जो है 9th में था। ठीक है, और सर्वांगसम और सिमिलर में डिफरेंस जो है हमने बताया था जब ट्रायंगल स्टार्ट किया था। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो है हमारा वीडियो देख सकते हैं, आपको वहां पे मिल जाएगा आसानी से। तो बेसिकली हम सर्वांगसम में जो देखते हैं क्या कि जो पार्ट्स होते हैं ना, जो ऑल पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, अर्थात जो साइड्स होता है वो इक्वल होता है। ठीक है,
और सिमिलर में जो है साइड्स इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या कि ए बी ई जो है सर्वंक्शन है किसके, ट्राइंगल ए बी ई सर्वंक्शन है ट्राइंगल ए सी डी के। तो जब सर्वांक्शन दिया हुआ है तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या कि जो साइड्स है वो इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए ए बी ई, तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या कि ए बी ई, इसमें ए बी बराबर क्या हो सकता है, ए सी। कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो ए बी है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ए सी है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। क्यों, यहाँ लिखेंगे क्या, सी पी सी डी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है। तो उसके माध्यम से हमने क्या देखा यहाँ पे कि ए बी बराबर क्या हो सकता है, ए सी हो सकता है, ठीक है। अगेन अब आते हैं, देखिए ए बी ई था ना, ए बी ई मतलब ए बी ई में तो ये वाला तो है ना, ये वाला तो है ही, ठीक है। और इसमें क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ से कि ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए डी बराबर ए भी तो लिख सकते हैं। ये भी कहाँ से आएगा, तो ये भी आपको क्या आ जाएगा, सी पी सी डी से, ठीक है। क्योंकि ये इन दोनों ट्राइंगल्स का ही क्या है, ये पार्ट है दोनों, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा क्या कि ये हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब इक्वल कर दिया हमने, तो यहाँ देख लीजिए इसके बाद हम ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं। जब ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं क्या कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी जरा हम निकाल लेते हैं। तो जब ए बी अपॉन ए सी की बात करेंगे तो ये वाला जब इधर आ गया तो कितना बचेगा, ये 1 बचेगा क्या, 1 बचेगा। इसको हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ देख लीजिए ये भी है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए डी अपॉन ए लिख सकते हैं क्या, इसको भी हमने क्या मान लिया, इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। अब देख लीजिए ए बी अपॉन ए सी है, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। और यहाँ से देख लिया हमने क्या, ए डी अपॉन ए ई, ए डी अपॉन ए ई, ये भी 1 हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ देख लीजिए क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में हम देख पा रहे हैं क्या कि जो दोनों का राइट साइड है, जो दोनों का राइट साइड है वो क्या है, सेम है। मतलब जो दोनों का आरएचएस सेम है, देन एलएचएस मस्ट बी सेम, एलएचएस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या कि ए बी अपॉन ए सी ये बराबर होना चाहिए किसके, तो ए डी अपॉन ए, इन दोनों के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी देखिए ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी है और यहाँ से ए डी अपॉन ए ई है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना होता है कि ये एक साइड है और एक दूसरा, ये एक साइड एक ट्राइंगल का बड़ा वाला का है, तो एक छोटा वाला का ट्राइंगल होना चाहिए रेशियो में, ठीक है। उसका एक साइड होना चाहिए रेशियो में। तो यहाँ से हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्या, यही कर लेते हैं, ए बी अपॉन जो ए डी है ना, जो ए डी है यहाँ पे उसको जरा हम नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए डी, इस ए सी को यहाँ लिखते हैं, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए ई, ऐसा हम कर सकते हैं क्या। देख लीजिए हमने कुछ नहीं किया है, कुछ खास नहीं। देखिए ए बी को हमने एज इट इज रखा, जो ए डी हमारा इसके यहाँ जो था, इसके जो न्यूमरेटर में था वो इधर आ जाएगा, एलएचएस के इधर आएगा। तो हम जानते हैं क्या कि जब एक न्यूमरेटर यहाँ है और वो दूसरे साइड जाता है तो वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ का जो न्यूमरेटर था वो यहाँ आएगा तो डिनोमिनेटर बनेगा। तो यहाँ क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ ए सी जो था वो डिनोमिनेटर में था, तो ये जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए बी बाई ए डी मिल गया हमें और ए सी बाई ए ई, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब देख लीजिए एंड इसके बाद हम देख सकते हैं क्या, एंड एंगल ए इक्वल एंगल ए, ये जो एंगल है ये है क्या, ये ट्राइंगल ए डी ई और एंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या ये दोनों में है, ऑफ कोर्स है, ठीक है। इसलिए हम देख सकते हैं क्या कि ये जो दोनों साइड है ए बी बाई ए डी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए डी ई के, ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ए डी ई के। क्यों, क्योंकि देख लीजिए ए बी, पहला इसका ए बी है तो ए बी है, दूसरा इसका ए बी, इसका ए डी, ए बी बाई ए डी है, इधर देख लीजिए ए सी मतलब ये दोनों, और इधर ए ई है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे साइड्स का रेशियो क्या इक्वल हो रहा है। और एंगल ए जो है वो एंगल ए दोनों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, जो दोनों है वो कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल था वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्यों सिमिलर हुआ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि एस ए
जो सिमिलरिटी हमारे पास था उसके माध्यम से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और यही चीज तो शायद हमें दिखाना था, शो करना था क्या, AD। अच्छा एक स्टेप और आप लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लीजिए ना, ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए। यही चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर है और आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास फिगर एक गिवन है और जिसमें जो है दिया गया है क्या, कि जो अल्टीट्यूड्स है, अल्टीट्यूड्स आप किसको बोलेंगे, ये चीज थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि अल्टीट्यूड्स आखिर किसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए अल्टीट्यूड्स तभी बोलेंगे जब एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलिए, सिंपल एक पॉलीगॉन मान लीजिए, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में 4 होगा, पॉलीगॉन ही मान लेते हैं। जब कोई भी एक हमारे पास पॉलीगॉन है और उसके एक जो वर्टेक्स, ठीक है, उसके एक वर्टेक्स से आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे साइड पे, ठीक है, किसी दूसरे साइड पे आप परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अल्टीट्यूड। मतलब जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे एक, मान लीजिए इस तरह से मान लीजिए हमने ले लिया एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है, और यहाँ से यदि ये हमारा वर्टेक्स है, इसको हमने यदि लिया, यदि यहाँ से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये हमारा क्या हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ट्रायंगल्स आपको गिवन है ABC, इसमें हमने क्या किया, C से E, CE जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ पे, AB पे। तो ये जो वर्टेक्स C से आपने ड्रॉ किया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा क्या, अल्टीट्यूड्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है अल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना था, ठीक है। चलिए अब जो है हम क्वेश्चन देखते हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पहला जो हमारे पास दिया हुआ है, कह रहा है क्या, AEP जो है वो CDP के जो है, ठीक है, CDP के जो है सिमिलर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रूफ में देख लेते हैं क्या, जो ट्रायंगल हमें बोल रहा है उसी ट्रायंगल में हम ज्यादा देखते हैं। इन ट्रायंगल AEP, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, AEP देख लीजिए, AEP और CDP मतलब ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हमें देखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जरा, यहाँ पे क्या है, एंगल AEP, इस ट्रायंगल में एंगल AEP और उसमें क्या है, एंगल CDP, ये दोनों किसके बराबर, 90 के बराबर है। हमने क्या किया, यहाँ पे अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है ना, तो दोनों 90 के बराबर है। उसके बाद जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल बराबर होगा क्या, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, एंगल APE और ये बराबर किसके होना चाहिए, तो एंगल CPD के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास फिर से वही चीज आ गया, दो एंगल्स आपको पता है, दोनों इक्वल है, तो आप AA सिमिलरिटी से भी जा सकते हैं, जो AA ऊपर में दिया हुआ है, या फिर आप रिमेनिंग एंगल्स का कंसेप्ट लगा करके कि रिमेनिंग एंगल्स भी जो है इक्वल होंगे, तो आप AAA सिमिलरिटी थ्योरम से भी इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर AAA सिमिलरिटी से आप क्या लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारा है, कौन सा, ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल CDP के, इन दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होगा। और यही हमारा जो है फर्स्ट नंबर प्रूफ था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा बोल रहा था, ये वाला हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ये वाला साबित हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आते हैं सेकंड की ओर, ये फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला क्या है, ABD। तो ले लेते हैं ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा, तो CBE, ट्रायंगल ABD ABD, अच्छा ये वाला, ठीक है, और CBE ये वाला। तो देख लीजिए जरा यहाँ कि जो एंगल E है, ठीक है, इसमें जो है, अच्छा पूरा ही नाम लिख लेते हैं, क्या है, ABD है ना, तो एंगल D जो है वो एंगल E के बराबर है क्या, क्योंकि दोनों क्या है, 90 है। फिर से हमारे पास क्या है, दोनों 90 गिवन है, और इसके साथ साथ क्या है, देख लीजिए एंगल B यहाँ भी है, एंगल B यहाँ भी है, मतलब एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल B हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो जब एंगल B के बराबर हो गया, तो हम फिर से लिख सकते हैं क्या, कि AA सिमिलरिटी से, AA सिमिलरिटी का जो हमारे पास कंसेप्ट है उससे हम लिख सकते हैं क्या, कि जो ट्रायंगल
क्या नाम था, ABD सिमिलर जाएगा किस ट्रायंगल के, तो CBE के। और ये हो गया क्या हमारा सेकंड नंबर प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए दो हमने देख लिया, तीसरे पे आते हैं। तो तीसरा कह रहा था क्या, इन ट्रायंगल AEP, ठीक है, AEP एंड कौन सा ट्रायंगल ADB, AEP और ADB, AEP और ADB इन दोनों ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में यदि हम देखें तो हमें क्या मिल जा रहा है, देख लीजिए AEP फिगर में आते हैं, AEP मतलब ये वाला ट्रायंगल जो था इसमें। ठीक है, और ADB, अच्छा ये वाला ट्रायंगल में और फिर ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां से देखिए जरा AEP, ठीक है, और ADB, इसमें हम देख रहे हैं क्या कि एंगल AEP बराबर किसके है, तो एंगल ADB के बराबर है। क्यों, क्योंकि 90 है, ये दोनों क्या है 90 है। AEP ये भी 90 और ADB ये भी 90। ठीक है, उसके बाद जो एंगल A है वो एंगल A के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कॉमन है, तो जब कॉमन है तो होगा ही। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ADB के। क्यों, A सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये थर्ड नंबर प्रूफ हो गया। और लास्ट की हम बात कर लेंगे, तो लास्ट वाला देख लीजिए क्या है, PDC। तो लिख लेंगे क्या, इन ट्रायंगल PDC। और कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल BEC। देख लीजिए एक बार फिगर में, PDC कह रहा है, PDC मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला। ठीक है, PDC छोटा वाले में। ठीक है, और कह रहा है BEC, देख लीजिए BEC। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें और इसमें हम देख रहे हैं क्या कि फिर से 90 कौन सा है, तो एंगल PDC वही एंगल है PDC। और ये किसके बराबर है, PDC, तो किसके बराबर है ये PDC, तो बराबर है आपको BEC के बराबर है। क्यों बराबर है, तो ये 90 गिवन है हमारे पास। ठीक है, 90 डिग्री दोनों है। ठीक है, क्योंकि दोनों अल्टीट्यूड से। और साथ साथ हम देख पा रहे हैं क्या, यहाँ से देख लीजिए जो C है, यहाँ भी C है। ठीक है, तो जो C है एंगल C कॉमन क्या है एंगल C के, क्यों कॉमन है, सॉरी क्यों इक्वल है, तो ये क्या है, दोनों कॉमन है। तो जब कॉमन हो गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, फिर से जो ट्रायंगल हमारा PDC, जो ट्रायंगल PDC है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, तो BEC। ठीक है, और क्यों हो जाएगा, क्योंकि AA सिमिलरिटी हमारा क्या है, यहाँ पे भी लागू हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारा फाइनल और चौथा नंबर जो है ये साबित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी जो चार में प्रूफ गिवन, चार जो हमें साबित करना था, इन चारों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे साबित कर दिया है। तो है इस तरह से जो है आप देखिए, और कहीं पे आपको समझ में नहीं आया वहां पे हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो जो है इस तरह से जो है आप वीडियो को देखिए। फर्स्ट सेकंड हमने वहां पे देखा था। ठीक है, थर्ड हमारा ये वाला है। ठीक है, फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड हमारा मिटा हुआ है। थर्ड वाले में देख लीजिए AEP है, AEP था, ये वाला ट्रायंगल था AEP। ठीक है, और दूसरा था क्या ADB। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल और पूरा वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या, ये वाला हमारा क्या था 90 था, और यहाँ भी एक 90 था। ठीक है, और जो A यहाँ है, ये यहाँ है, मतलब ये वाला जो एंगल था। ठीक है, AEP में यही था ना, तो ये वाला जो है इसमें भी है, मतलब इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो ये वाला जो एंगल था हमारा मतलब EAP, ये दोनों में क्या था, कॉमन था। जो एंगल A था हमारा वो दोनों में कॉमन था। तो इसलिए इन दोनों के आधार पे जो है हमने क्या किया, AA सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट जो था हमारे पास उसको लगा करके हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ से चाहते, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप चाहते तो यहाँ से आप AA सिमिलरिटी भी लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे, तो आपको जाना होगा क्या, रिमेनिंग एंगल से आपको मतलब करना होगा। ठीक है, तो आप रिमेनिंग एंगल का कंसेप्ट यहाँ पे लगा करके, ठीक है, तो आप AAA यहाँ पे 2A हमने लिखा है, आप 3A वाला जो कंसेप्ट था उससे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से आप PDC की बात करेंगे, देखिए PDC मतलब ये छोटा वाला, और BEC
BEC, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें भी आप जाएंगे तो देखेंगे क्या ये वाला जो एंगल है, मतलब एंगल जो D था हमारा, वो एंगल E के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 90 है, दोनों का दोनों क्या अल्टीट्यूड है, 90 है। और C जो है, यहाँ से जो C था ये वाला एंगल, देख लीजिए ये वाला एंगल जो था वो छोटे वाले में भी है और ये बड़े वाले में भी है। तो ये क्या है, कॉमन है। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए सिमिलरिटी लगा के सिमिलर कर सकते हैं, या फिर हम जो है रिमेनिंग एंगल का कंसेप्ट लगा करके ए सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं, यानी ए ये वाला कंसेप्ट से भी आप उसको जो है सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस तरह से जो है आप वीडियो को देखिए, और यदि पसंद आए वीडियो हमारा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद।